स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आज हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून। तो सबके सब गए हैं, तो संगीता और मैं कैसे पीछे रहते। संगीता ने तो देखा हुआ भी है पर वो मुझको ले जा रही है क्योंकि मैंने नहीं देखा है। तो हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून, तो आपको वहाँ पर मिलेंगे। मॉल ऑफ देहरादून, जैसे आपका इसका बैनर दिख रहा है, ये देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है और इसकी ओपनिंग 4 जून को हुई थी। उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे भी था तो हम जा नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली उस दिन। और उस प्रियंका महर आई थी यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस अपने सॉन्ग वगैरह, तो ओपनिंग पे द बेस्ट सिंगर गढ़वाल की प्रियंका महर यहाँ पर आई थी। और यहाँ पे कई ब्रांड्स की ओपनिंग उस टाइम पे नहीं थी, पर जिस दिन हम यहाँ पे मॉल ऑफ देहरादून गए तो वहाँ पे कई, तो यहाँ पे आईफल टावर भी है, स्टैचू बनाया हुआ है। ये हम अंदर जाते हुए एंट्री करते हुए, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैंने क्योंकि इतनी रील्स वगैरह दी थी। वहाँ पे मेन अट्रैक्शन है द डायनासोर एडवेंचर, जो बच्चे देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट रहती है उनको। तो बस ये होता है कि कैसा है। तो 13 जुलाई से मैं आई थिंक 1 या 2 सितंबर तक है द डायनासोर एडवेंचर। अपने बच्चों को ले जाएं क्योंकि वहाँ पर बहुत, हमने कई रीलों में देखा था कि डायनासोर चलते हुए भी दिखाई दे रहे थे, पर उस दिन हमें नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो किसी केज में बंद कर रखा था और हमने पूछा भी नहीं। अगर आप जाएं तो वहाँ पे ज़रूर पूछें कि हम डायनासोर को चलते हुए या बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो आपको वो करेंगे भी और आपको फिर चलता हुआ डायनासोर दिखाएंगे भी, वो मशीन से ऐसे आई थिंक। देखिए जैसे हम आ रहे हैं यहाँ पे तो फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्स ली। हमने कहा पहले हम पूरा मॉल घूम लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो बच्चे बहुत हैप्पी हो रहे थे, वो लाइटिंग करते, वो मुंह से आवाज़ आते। तो ये द ग्रेट डायनासोर एडवेंचर है, 1 सितंबर तक है, 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। तो ये हम अंदर एंट्री करते हुए और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। तो हम वहाँ पे फ़िलहाल डायनासोर के जो एंट्री पे ही है, जैसे आप अंदर एंट्री पे जाएंगे तो वहीं पे ही है, बेसमेंट में, नीचे पे ही है, बेसमेंट नहीं अपर ग्राउंड पे। हमने कहा पहले मॉल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एक्सीलेटर है जो सेम दुबई में आपको सेम ऐसा ही एक्सीलेटर मिलेगा जो ये मॉल ऑफ देहरादून में है। तो वहाँ पे एक एक्सीलेटर ऐसा है कि वहाँ पे जैसे सेम दुबई में है वैसे है वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग तो की नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हाई लेवल में था। सेल वगैरह भी होती है यहाँ पे, लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड और कई ब्रांड्स, पैंटलून भी ओपन हो गया, कई ब्रांड्स थे यहाँ पर तो जो बहुत ही ओपन हो रखे थे और कुछ अभी आगे जाके ओपन होंगे। मीना बाज़ार भी है यहाँ पर, मतलब कई ऐसे हैं ब्रांड शॉप्स वगैरह जो मतलब कुछ ही दिनों में ओपन हो जाएगी। यहाँ घूमते घूमते पैंटलून में आए। पैंटलून में भी हम देख रहे थे 40% 50% डिस्काउंट था, ज़्यादा नहीं था। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, तो हमें अपने मतलब की कोई चीज़ ज़्यादातर मिली नहीं। यहाँ पे मेरे को अपने बच्चे के लिए कुछ अंडर गारमेंट्स वगैरह लेने थे, वो मैंने लिया जॉकी का उसके लिए। और यहाँ पे मैं आगे उसके लिए जॉकी का अंडर गारमेंट्स लेके यहाँ पे बिलिंग वगैरह करा के पैंटलून पे हमने लिया। क्योंकि जो ब्रांड होते हैं ज़्यादातर बाहर जाओ, मॉल में जाओ या बाहर जाओ, सेम रेट रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने उसके लिए, अंश के लिए लिया और फिर हम मॉल आगे पूरा घूमे। पर गाइस घूमते घूमते बहुत बड़ा मॉल है, मतलब पैर थक गए थे हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
ऊपर गए लिफ्ट से, तो मैं ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखा रही थी कि कैसे कैसे लोग कर रहे। फिर हम यहाँ पर आए ये बच्चों के सेक्शन में। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वगैरह की रिंग्स थी और यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह था, जो संगीता ने दोनों को दिलाया। जिद करने बैठ गए, आराध्या भी, तो उसने आराध्या को भी दिलाया यहाँ पे सैनिटाइज़र। तो यहाँ पे बच्चों के बारबी किट थी और मेकअप का था बच्चों के। तो ये पूरा बच्चों का सेक्शन था, मतलब सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह, बैग्स, बड़ों के भी थे बैग वगैरह, बारबी के ब्रश, मेकअप किट वगैरह, बैग्स थे, हैंड बैग, पर्स वगैरह छोटे छोटे, जो बहुत ही कॉस्टली थे। यहाँ पे अम्ब्रेला वगैरह भी थी बच्चों की, टिफ़िन वगैरह सब, मतलब बच्चों का ऑलमोस्ट था। यहाँ पे प्लास्टिक एक्सेसरीज़ भी थी, बड़ों से रिलेटेड भी थी, किचन से रिलेटेड भी सामान थे यहाँ पे, किचन टॉवल वगैरह सब। ये सैनिटाइज़र वगैरह थे यहाँ पर। तो यहाँ पे ये थी, और ये सुपर फेशियल मास्क होते हैं जो वुमेंस के लिए होते हैं, ये भी थे, फेशियल किट वगैरह। बोटल्स थी, जो आजकल बोटल्स चल नहीं है, बड़ा ट्रेंड चल रहा है ऐसी बोटल्स का, जो मैं आपको शो कर रही हूँ। ऐसी बोटल्स बड़ी चल रही हैं, ट्रेंड में चल रही हैं। तो ये आगे जाके हम यहाँ पे डेकोरेशन का सामान था, बहुत ही सुंदर था गाइस, पर अपने तो बजट से बाहर था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा महंगी थी। और यहाँ पर क्या नाम है, ये प्लांट्स वगैरह भी थे, आर्टिफिशियल प्लांट इतने सुंदर लग रहे थे कि मतलब जो नेचुरल होंगे उनको भी फेल कर रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर थे। और ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कटिंग, बॉम्बे में कटिंग चाय ऐसी बहुत सुंदर थी। फिर हम यहाँ पर लाइफस्टाइल में आए, लाइफस्टाइल के मैक्स में आए, तो वहाँ पे संगीता ने कुर्ती वगैरह ली। फिर हम आगे की तरफ चल दिए। फिर बच्चों को भूख भी ना लगे हो घर से, बल्कि अच्छे से खा पी के आ रखे थे। फिर भी अगर मॉल आए या बाहर कहीं जाएं और वो कुछ खाएं ना, संगीता तो एकदम मान जाती है भाई, मेरी फ्रेंड तो एकदम, मैं तो अगर थोड़ा वो भी जाऊँ पर वो बोलती है नहीं चलो। फिर हमने यहाँ पे बच्चों के लिए आइसक्रीम दी है, पता नहीं क्या बोल रही थी, वॉफल्स आइसक्रीम बोल रही थी, पता नहीं। हमने फिर इनके लिए बर्गर मंगाया, उन्होंने इतना खाना नहीं था, दोनों को कहा हमने हाफ खाना। फिर हमने इनके लिए फ्राई इडली दी थी और सांभर लिया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है यहाँ पर बहुत ही अच्छा है मॉल ऑफ देहरादून में, आपको अलग सी वो मिलेगी पार्किंग एरिया, मतलब ऊपर ऐसे सर्कल में जाकर ऊपर की तरफ सारी गाड़ियों की पार्किंग है। तो ये मैं पार्किंग एरिया में दिखा रही थी, मुझे संगीता ले गई कि यहाँ से पूरा मियाँ वाला दिख रहा था गाइस। मैं देखो ये पूरा ऊपर ना पार्किंग एरिया है, आप जब वहाँ पे जाओगे तो ऐसे राउंड एंड ऊपर गाड़ियाँ चलती है और नीचे स्कूटी की पार्किंग है, और ऊपर आपको ऐसे सर्कल जैसे जलेबी की तरह घूम के ऊपर कार पार्किंग करनी पड़ेगी। और ये मैं कार पार्किंग एरिया से आपको, जहाँ कार की पार्किंग है वहाँ से आपको ये नज़ारा दिखा रही हूँ, सारे पहाड़, और आफ्टर बारिश तो इतना सुंदर मौसम लगता है ना, बहुत सुंदर, पूरा मौसम पूरा मियाँ वाला दिख रहा था वहाँ पार्किंग एरिया से। फिर हम नीचे की तरफ आए, फिर हमने दोबारा से, मैं आपको बोल नहीं रही थी, फिर हमने ये डायनासोर का अच्छे से वहाँ पर कर सकते हैं पास में, थोड़ा कर ले, बैठ जाओ उसमें सीधा, पर वो बिल्कुल अंदर जहाँ पे वो बने हुए थे डायनासोर, वहाँ पे किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं जा भी रही थी छू रहे, तो वहाँ पे वार्ड जो गार्ड है वो मुझे मना करी थी। यहाँ पे ज्वालामुखी का भी था, यहाँ पे ये दिखा रही हूँ जो आपको ज्वालामुखी, तो यहाँ पे अरेबिया दुबई के परफ्यूम्स वगैरह भी थे, आप जाएँ यहाँ पर, बहुत अच्छे फ्रेगरेंस के परफ्यूम्स वगैरह थे दुबई के। दुबई का यहाँ पे एक्सीलेटर भी है मॉल ऑफ देहरादून में, जैसे सेम दुबई में हमें नीचे की तरफ जाते हुए बोल रहे थे देखो देखो, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। बेचारी मनस्वी तो मेरा छुडबू पैकेट बड़ा घुमा लो तो दिखी नहीं। फिर हम ये नीचे की तरफ, मैं आपको बोल रही थी कि डायनासोर को चलते हुए दिखाते हैं, तो ये केज में था, वहाँ पे हमने किसी से पता भी नहीं किया, तो हमने पूरा मॉल ऑफ देहरादून देखा। फिर भी हमने 2-3 जगह नहीं देखी क्योंकि बहुत पैर थक गए थे। बहुत बड़ा है मॉल ऑफ देहरादून, अच्छा है। वन मॉल में सारे ब्रांड शॉप्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, कुछ हाल में ही ओपन होने वाली है। तो ये मेरा था मॉल ऑफ देहरादून, देहरादून का सबसे बड़ा मॉल का ब्लॉग। मेरा ब्लॉग आया तो पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको देहरादून मॉल कैसा लगा, मॉल ऑफ देहरादून कैसा लगा, और देहरादून में आप कौन कौन सी जगह हैं ये भी बताइएगा। अगर आप यहाँ विज़िट किया है आपने मॉल ऑफ देहरादून में,
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मॉल ऑफ़ देहरादून कैसा लगा। तो हम यहाँ पे बच्चों ने हमें उस दिन बहुत तंग भी कर दिया था, परेशान भी कर दिया था, तो यहाँ से हमने अच्छे से मज़े से घूम घाम के फिर हम चले अपने घर की तरफ। तो बाय गाइस, मिलती हूँ मैं आपको अपने फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चाहे यहाँ रहिए चाहे कहीं भी रहिए।